इसका प्राइस जो बढ़ा हुआ है वो इस वजह से बढ़ा हुआ है कि पहला होता था, पहले एक शहर में आपको पाबंदी आ जाता था तो वो हम पूरा करता रेट ऊपर नहीं चला जाता। अब पूरा पंजाब है, काफ़ी ज़िले है, तो पूरा ज़िलों को मतलब है डिमांड है, कम से कम 8-9 करोड़ 10 करोड़ आवाम है। स्टॉक हमारे पास है 3-4 लाख 5 लाख का, एक सेलर के पास इतना स्टॉक था वो चला गया। वो सेल पे अगर हम बेच दे तो आगे वो फिर ब्लैक भी बिक जाएगा। ये अगर हम 3500 पे दे दे तो फिर आगे ये 5000 पे वो लोग बेच देते हैं। सर ये परसों का रेट जो था इसका 2500 रुपये रेट, परसों का रेट हो। कल लो और आज जो है इसका रेट इसलिए ऊपर हो गया कि इधर हमारा पास माल स्टॉक खत्म हो गया। महंगे क्यों हो रहे हैं, एहसास नहीं है ताजरों में? सब ने इस तरह लिखा हुआ है कि भाई सिंगल पीस मिलेगा, एक एक दो पीस उठा के लेके जाते हैं और वहाँ पे फिर कहते हैं कि भाई हमने अपना घर के लिए लेके जाना है। जी मैं इस वक्त एक हेलमेट की शॉप में मौजूद हूँ और मेरे साथ इनके ओनर समीउल्ला खान साहब मौजूद हैं। खान साहब पहले बताइएगा कि इस वक्त हेलमेट की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, सबसे आसान वजह, छोटी वजह क्या होती है? सर इसका प्राइस जो बढ़ा हुआ है वो इस वजह से बढ़ा हुआ है कि पहला होता था, पहले एक शहर में आपको पाबंदी आ जाता था तो वो हम पूरा करता रेट ऊपर नहीं चला जाता। अभी ये जनाब वो पंजाब में बहुत ज़िले है, बहुत शहरे है, तो सारों पे पाबंदी लग गया। अगर अकेला लाहौर होता तो माल पूरा होना था, फैसलाबाद होता तो माल पूरा होता, पिंडी होता तो माल, साहिवाल होता तो माल पूरा होना था। अब पूरा पंजाब है, काफ़ी ज़िले है, तो पूरा ज़िलों को मतलब है डिमांड है, कम से कम 8-9 करोड़ 10 करोड़ आवाम है। स्टॉक हमारे पास है 3-4 लाख 5 लाख का, एक एक सेलर के पास इतना स्टॉक था वो चला गया भाई। तो बाकी इतना स्टॉक इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये इतना तैयार नहीं हो सकता, तो बात इसी वजह से थोड़ा सा रेट भी ऊपर चला गया। दूसरा बात, अभी हमने अपना एक मीटिंग किया हुआ है, जितने भी ताजर हमारा ग्रुप भाई है, तो हमने मीटिंग किया हुआ कि भाई हमने होलसेल पे नहीं बेचने, जितने भी दुकानदार है सारे रिटेल के लिए आए हुए हैं। होलसेल पे अगर हम बेच दें तो आगे वो क्या कहते हैं बाहर छोटे जी वो फिर ब्लैक भी बिक जाएगा, ब्लैक भी बिक जाएगा। यहाँ पे हमने यूनिट का रेट रखा हुआ है 3500 रुपये रखा हुआ है। यूनाइटेड का हेलमेट है, बहुत अच्छा मजबूत हेलमेट है, इसका हमने 3500 रुपये। ये अगर हम 3500 पे भी दे दे तो फिर आगे ये 5000 पे वो लोग बेच देते हैं, 4000 पे बेच देते हैं, 4500 पे बेच देते हैं, तो फिर वो आ जाते हैं ब्लैक। इस तरह का रेट ऊपर इस वक्त जो आपके पास सबसे सस्ता है वो 3500 वाला है, 3500 रुपये का यूनिट का हेलमेट। ये एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले जब इतनी ज़्यादा जो है वो खिलाफ वर्जियों के हवाले से ट्रैफिक के कवानीन पर सख्ती नहीं थी, तब ये कितने का दे रहे थे? सर ये परसों का रेट जो था इसका 2500 रुपये रेट, परसों का रेट हो। कल लो और आज जो है इसका रेट इसलिए ऊपर हो गया कि इधर हमारा पास माल स्टॉक खत्म हो गया, थोड़ा सा हमारा पास रह गया, वो भी हमने महंगा थोड़ा सा उठा लिया, तो हमने एक एक सिंगल पीस दे रहे हैं। पूरा लाहौर को इंशाल्लाह दे दूंगा, ये इंशाल्लाह वादा है, मैंने वादा किया हुआ है कि मैंने पूरा लाहौर को दे देना है, हर बंदे को 3500 के हिसाब से मैं दूंगा। ये तो हो गया कि 2500 से 3500। सबसे अगर महंगे हेलमेट की बात कीजिए वो कौन सा इस टाइम आपके पास? हमारे पास इस टाइम सबसे महंगा हेलमेट है जिगाई 902 है, इसका हम 3 साल वारंटी देते हैं, एंटी स्क्रैच वाइजर लगा हुआ है, खासकर डॉट्स में बना हुआ है, टूटता नहीं है, इसका वारंटी होती है। इसके प्राइसेस जो है नहीं, इसका प्राइस नहीं बढ़ा, जो इम्पोर्टेड हेलमेट है चाइना का हेलमेट है, इसका प्राइस नहीं बढ़ा क्योंकि इसका डिमांड ही नहीं है, लोकल चीज़ का डिमांड बढ़ गया, वो सस्ती आइटमों का जो डिमांड है वो ऊपर जाता है। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस महंगे हेलमेट की जो है वो प्राइसेस नहीं बढ़ी हुई तो ज़्यादा जो है वो आपके पास जो लोग खरीदने आ रहे हैं वो मजदूर तबका है, वो मिडिल क्लास तबका है, जिनके लिए आसानियाँ होनी चाहिए। अगर वो 2000 2500 3000 या इस तरह भी ज़्यादा के चलान वो भर के यहाँ पे आता है, वो जेन में एक चीज़ सोचता है कि चलें अब एटलीस्ट सस्ता से सस्ता हेलमेट जो है वो पहन लिया जाए, लेकिन वो फिर भी उसको 2500 का मिल रहा है जो कि चलान से भी ज़्यादा महंगा है। जी सर, बात चलान का नहीं है, लोग तो अभी ले रहे हैं चलानों का, लेकिन हेलमेट का असल सेफ्टी है। इंसान वो है जो वार्डन वाला, ये तो चले कि एक वो तासुर है ना कि जो चूंकि हमारे मिडिल क्लास लोग हैं, हम इतना ज़्यादा दूसरे मुल्कों की तरह कानून को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लोग एक्टिवली हेलमेट्स खरीद रहे हैं, लेकिन महंगे क्यों हो रहे हैं? एहसास नहीं है ताजरों में? एहसास भी है, हर चीज़ है, स्टॉक नहीं है। अगर स्टॉक होता हमारे पास हो तो हम इसको और भी सस्ता दे सकता। आपको पता है पाकिस्तान है, शुगर माफिया क्या, वो खैर इस चीज़ों पे हमने नहीं जाना चाहिए। अब हमारे पास स्टॉक है 10 लाख पीसी है, पूरा ताजरों के पास 10 लाख भी, आवाम माशाल्लाह भाई 6-7 करोड़ है, तो कैसे पूरा करके देना? फिर इसके हल क्या है आप बताइए। गवर्नमेंट को इस हवाले से कुछ इकदाम अगर करती है कि गवर्नमेंट कहती है कि इस इलाके में अगर बात की जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो मखसूस हेलमेट लेकर आती है, वो सस्ते दामों लोगों को बेचती है, तो आप ताजिर उनके साथ
कुछ कॉपरेट करेंगे? हम उसके साथ पूरा ताउन करेंगे, हम उसको शाबाशी देकर ऐसे काम हुकूमत करे तो बहुत अच्छी बात होगी हमारे लिए। आपका बिजनेस मुतासर नहीं होगा? कुछ नहीं होता, जो हमारा रोजी रोटी है वो हम अल्लाह पाक हमें दे रहे हैं, थोड़ा वो ज़्यादा वो रोटी रिज़्क ऊपर वाला ने वादा किया। ये तो हम फिर ताउन है। मैं तो वही चाह रहा हूँ कि हुकूमत हमारे साथ ताउन करे कि हम पूरा पंजाब को दे दे। अभी लाहौर तो नहीं है, पूरा पंजाब है, हम पूरा पंजाब बाहर जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो कि सड़कों पे हेलमेट अपने बाजुओं पे पहन के बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें ये दुकान वाले महंगे देते हैं। हमें वो कहते हैं कि 500-700 रुपया दिहाड़ी लो, यहाँ से कॉटन उठाओ, बाहर जाके जो है वो हेलमेट 400 वाला 1600 का दो, 700 वाला 2100 का दो, 2100 वाला 4000 का दो। तो ये खुलम खुला ब्लैक मेलिंग नहीं है एक तरह की? नहीं, ये आपने ना ये जो बयानी किया हुआ है, ये आपको वहाँ से ये बयानी आया हुआ है। आपने मेरा दुकान के ऊपर स्टिकर देखा है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसका जवाब दो जरा मुझे। आपने तो लिखा हुआ है, मैं दूसरे ताजरों की बात कर रहा हूँ। वो सब ने इस तरह लिखा हुआ है कि भाई सिंगल पीस मिलेगा, सिंगल पीस दे रहे हैं हम। लेकिन ऐसा भी हो जाता है कि हमारा से एक एक पीस, दो दो पीस उठा के लेके जाते हैं। हमारा कैमरे लगा हुआ है, एक एक दो दो पीस उठा के लेके जाते हैं और वहाँ पे फिर कहते हैं कि भाई हमने अपना घर के लिए लेके जाना है, ये करो वो करो, मेहरबानी करो। तो फिर वो हाथ में फिर ब्लैक पे बेच देते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई मतलब जो बाहर इस वक्त लोग बेच रहे हैं वो आपसे अपना और अपनी फैमिली का कह के लेके जाते हैं, बाहर जाके वो ब्लैक में बेच देते हाँ हैं। जी, हाँ जी। हमारा पाकिस्तान है ना, तो ये बेईमानी हमारा अंदर जो है सारा कौम, सबसे पहला तो मैं, क्योंकि गुनाहगार तो मैं हूँ, लेकिन ये सब हर बंदे के अंदर ये बात है। जी नाज़रीन, ये समीउल्लाह खान साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है। अब जो है वो मज़ीद इस हवाले से आपको जो इस मेन शॉप्स के बाहर बाज़ार सजाया जाता है वहाँ पर लेके चलते हैं।